महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों पर बना के रखा है। अगर आपका अनुग्रह ना होता तो हम मिट गए होते या पूरी दुनिया मिट गई होती। लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह है कि सब लोग आज भी जीवित हैं और जीवन इस पृथ्वी पर है, इसलिए क्योंकि आपका अनुग्रह पृथ्वी पे सब मनुष्यों पर और सब सृष्टि पर बना रहता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हम मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रकट किया। चाहते पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह और आपकी पवित्र सामर्थ हम सब के जीवन में प्रकट हो और हम इस बात को समझ पाए कि आपने हमसे कैसा प्रेम किया और हमें छुड़ाने के लिए क्या किया, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित हो पाए और सब बातों का श्रेय हर मनुष्य आपको दे और आपकी महिमा। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और उसने हमारे जीवन में इतनी भलाइयाँ की हैं और इतने उपकार किए हैं जिसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इस विषय की खोज में और इसके अध्ययन में गए थे कि व्यवस्था और वाचा, प्रॉमिस में और लॉ में क्या अंतर है, या प्रॉमिस और लॉ दोनों किस चीज़ के लिए हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, यानी प्रॉमिस किया था, वाचा बांधी थी, लेकिन वो वाचा उसने उसके पुत्र इजहाक तक बांधी थी और इजहाक के बाद जो तीसरी पीढ़ी थी याकूब, वहाँ से उसने उसको व्यवस्था दी थी और वहाँ से व्यवस्था आई। लेकिन इजहाक तक उसका वायदा काम कर रहा था क्योंकि इजहाक के द्वारा यीशु मसीह को आना था और मसीह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, यानी मसीह वो है जिसके द्वारा परमेश्वर वायदा करता है और जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार में आज छुटकारे का काम कर रहा है अपने वायदे के अनुसार। लेकिन व्यवस्था और प्रॉमिस और लॉ, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हमने देखा था नए नियम में पवित्र आत्मा के प्रकाश में। आज हम इसी विषय को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या अंतर है विश्वास और व्यवस्था में, यानी व्यवस्था और विश्वास का क्या संबंध है और इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड लॉ। गलातियों की पत्री में चलेंगे और उसके 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग है व्यवस्था या विश्वास। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? प्रश्न। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, अर्थात पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे कुछ धर्म के काम करने से हमें प्राप्त होगा या सुसमाचार पर विश्वास करने से प्राप्त होगा? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ये भी एक प्रश्न है। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें पाप की व्यवस्था से छुड़ाने का काम पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे माइंड में करता, ताकि हम पाप की व्यवस्था से छूटकर परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित हो जाए और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। 6 पद में लिखा हुआ है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं,
क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने भी, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यानी पवित्र आत्मा हमें मिलता है मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से। उद्धार प्राप्त करने की जो शुरुआत है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कार्य होता है और हमारा हृदय और मन परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित किया जाता है। ये कार्य पवित्र आत्मा करता है, क्योंकि ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व का कार्य है और इसे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये शारीरिक कार्य है ही नहीं। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए रोमियो की पत्री में आएंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 3 में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित होती है, इसकी गवाही दो लोग देते हैं। हमारे पास आज पुराना नियम है। पुराना नियम में एक पार्ट व्यवस्था है और दूसरा पार्ट भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी गवाही परमेश्वर की धार्मिकता जो अब प्रकट हुई, यानी यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकट हुई है, उसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी जितने भी बाइबल में भविष्यवाणी की किताबें हैं, ये सब मसीह के आने का, उसकी धार्मिकता की शुरुआत का और उसकी दूसरी सेकंड कमिंग का, हर चीज का ब्यौरा इसमें मिलता है। ये गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह की, मेसियानिक प्रोफेसीज है। और इसके साथ साथ व्यवस्था में भी मसीह की गवाही रखी हुई है कि उसी के द्वारा उद्धार है। बिना उद्धारकर्ता के उद्धार हो ही नहीं सकता, और अगर बिना उद्धारकर्ता के उद्धार की संभावना होती तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान क्यों होने देता, और हमें विश्वास की धार्मिकता के बारे में पवित्र आत्मा क्यों बताता। ये असंभव है, इसलिए क्योंकि मनुष्य जो पापी है, अगर एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण भी दे दे उसे बचाने के लिए, तो उसका प्राण नहीं बचा सकता और बल्कि अपना प्राण भी खो देगा। क्योंकि जो पाप करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो व्यक्ति अपने पापों में ही मर जाएगा और दूसरे के पापों को कभी भी क्षमा नहीं करा पाएगा या दूसरे के पापों को अपने ऊपर ले नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य पापी, प्रत्येक मनुष्य, इस धरती पर कोई भी निष्पाप नहीं है। एक व्यक्ति जो वाकई में निष्पाप था, है और रहेगा, उसका नाम है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वही निष्पाप था, पाप से अज्ञात था, और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उसी के द्वारा उद्धार है, और उद्धारकर्ता वही है। उसके बिना कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को उद्धार की शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा का दान मिल ही नहीं सकता बिना यीशु मसीह के। अब इसको आगे देखते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यही है परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, अर्थात उसके अनुग्रह से, किसके? परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। विदाउट एनी वर्ड, हम धर्म का कोई काम हमने नहीं किया और हम धर्मी ठहराए जाते हैं।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यानी हमको धर्मी डिक्लेयर करता है बिना धर्म के काम किए, यानी परमेश्वर अपने पुत्र के बदले में हमें धर्मी डिक्लेयर कर रहा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? अब यहाँ पर दो व्यवस्थाएं हमको मिल जाती हैं। कौन सी व्यवस्था के कारण? इसका मतलब कि हम नए नियम में जब आते हैं, एक तो पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, एक वो है, और एक व्यवस्था हमको यहाँ और मिलती है, और वो मिलती है क्या? कर्मों की व्यवस्था से। कौन सी व्यवस्था से? इसका मतलब दो व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक है कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसका मतलब विश्वास की व्यवस्था नए नियम में अलग है और कर्मों की व्यवस्था पुराने नियम की वो अलग है। कर्मों के कारण कोई परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। आपने कोई ऐसा धर्म का काम नहीं किया जिससे आप पर अनुग्रह हो और जिससे परमेश्वर की ओर से आपके पापों की क्षमा हो और आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिले। पवित्र आत्मा का गिफ्ट केवल उसी के लिए है जो विश्वास की धार्मिकता को स्वीकार करता है, या विश्वास से प्रभु यीशु मसीह जो हमारी धार्मिकता है उसे स्वीकार करता है। तो वो विश्वास की धार्मिकता, वो विश्वास की व्यवस्था के कारण है। इसलिए कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तो ये विश्वास की व्यवस्था है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? ये दो प्रश्न हैं। हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमें और आपको हमारे कामों के बदले में धर्मी नहीं ठहराता। हम धर्म के काम कितने भी कर लें अपनी इच्छा से, लेकिन हम कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। क्या वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा हम व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहराते बल्कि स्थिर करते हैं। हम इस पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी पढ़ेंगे ताकि हमें और क्लियर हो। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3, the book of Romans chapter 3 verse 21 onwards. But now the righteousness of God has been revealed independently and altogether apart from the law, although actually it is attested by the law and the prophets. यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता मसीह के बारे में गवाही देते रहे लगातार। Namely, the righteousness of God which comes by believing with personal trust and confident reliance on Jesus Christ the Messiah, and it is meant for all who believe, for there is no distinction, since all have sinned and are falling short of the honor and glory which God bestows and receives. All are justified and made upright and in right standing with God freely and graciously by His grace, His unmerited favor and mercy, through the redemption which is provided in Christ Jesus, whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over and ignored former sins without punishment. परमेश्वर ने सबको जितने भूतकाल में हमने पास्ट में जितने भी पाप किए उनसे हमको तुरंत
माफ़ी मिल जाती है, या यूँ कह लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको छुटकारा मिल जाता है। It has to demonstrate and prove at the present time in the now season that he himself is righteous and that he justifies and accepts as righteous him who has true faith in Jesus. Then what becomes of our pride and our boasting? It is excluded, banished, ruled out entirely. On what principle? यानी कौन से सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड डीड्स, नो। यानी हम भलाई के काम कर रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, क्या उनके कारण हमको धर्मी ठहराया जा रहा? नो, बट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेथ, विश्वास के सिद्धांत पर, ये लॉ ऑफ फेथ कहलाता है। फॉर वी होल्ड दैट अ मैन इज जस्टिफाइड एंड मेड अपराइट बाय फेथ, independent of and distinctly apart from good deeds, work of the law. The observance of the law has nothing to do with justification. यानी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहने से हमको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती और व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ऑब्जर्वेशन यानी हम व्यवस्था को अगर ध्यान से देखें तो व्यवस्था में जो बात कही जा रही है उसे हम और आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं। यहाँ चलने का मतलब है लिविंग अ लाइफ, जीवन जीना। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। यहाँ हमें दो व्यवस्थाएं और मिल गई, एक व्यवस्था पाप की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था है मृत्यु की व्यवस्था, द लॉ ऑफ डेथ एंड द लॉ ऑफ सिन। इन दोनों चीजों से यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, ये प्रिंसिपल है। आपका मन शारीरिक बातों में लगता है, इसका मतलब अभी आपको उद्धार नहीं मिला है। जिस दिन उद्धार मिल जाएगा आपका मन परमेश्वर की आत्मा की बातों में ऑटोमेटिकली लगने लगेगा, हैबिचुअली हो जाए, यानी आपकी आदत हो जाएगी कि परमेश्वर की आत्मा की बातों में हर समय मन लगा रहे। आप उसी में बिजी हो जाएंगे और उसी में समय व्यतीत करने लगेंगे। जिस चीज़ में मनुष्य का मन लगता है, मनुष्य की पहचान ये है कि किस चीज़ में उसका मन लगता है। जिस चीज़ में वो समय व्यतीत करने लगे वो उसी चीज़ में उसका मन लग रहा है। आपका मन, आप ज़्यादातर समय किस बात में व्यतीत करते हैं वहीं आपका मन लगा हुआ है। ऐसे आप अपने आप को जांच सकते हैं। अब हम इसी के साथ साथ ये देखेंगे रोमियो की पत्री के 7 अध्याय में, मैंने बीच में छोड़ दिया था 7 अध्याय, और 7 अध्याय के 7 पद में ऊपर हेडिंग है व्यवस्था और पाप, लॉ एंड सिन। इसके 7 अध्याय के 7 पद में लिखा, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? प्रश्न, कदापि नहीं। ये कभी मत सोचिएगा व्यवस्था पाप है, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यानी पाप व्यवस्था है क्या? अगर व्यवस्था से धार्मिकता नहीं है, व्यवस्था से हमको कुछ नहीं मिलना, तो फिर व्यवस्था दी क्यों? इसका उद्देश्य क्या था देने का? व्यवस्था का उद्देश्य समझना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी जो पौलुस ने लिखी है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यानी व्यवस्था हमको ये बताती है कि क्या चीज़ अनलॉफुल है, यानी क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ व्यवस्था की बाउंड्री के बाहर हम सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं वो पाप है। व्यवस्था हमको बताती पाप की परिभाषा के पाप क्या है, और व्यवस्था
एक प्रकार से हमारे सामने एक स्टैंडर्ड रखती है, उस स्टैंडर्ड के आप उस स्टैंडर्ड के बिना जो आप करते हैं वो पाप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं सब्जी लेने जाइए और सब्जी लेते समय वो तराजू से आपको तौलेगा, आप उससे वो तराजू से ना तौले अंदाज से आपको दे तो वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर आपको देखने में वो कम लग रही है तो आप उससे कहेंगे नहीं ये कम है, और अगर उसके हिसाब से वो ज़्यादा लग रही तो वो कहेगा नहीं ज़्यादा है। तो आप दोनों के बीच इस बात का फैसला कैसे होगा कि ये कम है या ज़्यादा है? इसके लिए मानक ठहराया जाता है, स्टैंडर्ड्स ठहराए जाते हैं, और जो बांट के रूप में होते हैं। बांट का मतलब स्टैंडर्ड। इस बांट से अगर वो तौलेगा तो वो चाहे तराजू में फॉल्ट भी हो, बांट में फॉल्ट भी हो, लेकिन अगर वो हमारे सामने उसको तौल के दे रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सही है, क्योंकि 1 किलो का बाट हमने देख लिया। वो मानक जो स्टैंडर्ड है उसी के आधार पर सारी दुनिया में लेन देन होता है। उसी को, व्यवस्था को समझ लीजिए, व्यवस्था बांट है और एक तरफ हम हैं। वो स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करने होते हैं और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। इसीलिए व्यवस्था क्या करती थी? व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं जानता। इससे पहले जब व्यवस्था नहीं थी तब भी लोग लालच करते थे, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या था कि ये लालच है और ये लालच नहीं है। इस बात को फैसला कौन करेगा? तो व्यवस्था हमें ये बताती है क्या लालच है और क्या लालच नहीं है। इसलिए व्यवस्था हमको वो बताती है कि क्या चीज गलत है, अनलॉफुल। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। पाप ने हमारे जीवन में हम पापी हैं, स्वभाव से पापी हैं, जन्म से पापी हैं, वी आर बॉर्न सिनर। एक पापी मनुष्य को अगर कोई स्टैंडर्ड भी दे दिया जाए तो उस स्टैंडर्ड में हेर फेर करके वो अपनी इच्छा पूरी करता है, ये बात यहाँ पर बताई गई। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। जब तक व्यवस्था नहीं थी पाप मुर्दा था। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। पाप जी गया और मैं मर गया। परमेश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति कहां से पापी ठहर रही है? जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था ने सबको पाप के पापी करार दे दिया। कन्विक्शन, लॉ हमें कन्विक्ट करता है अबाउट सिन, अनलॉफुल एक्टिविटीज, लॉलेसनेस, इसके विषय में वो हमें कन्विक्ट करता है। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। कौन सी आज्ञा? जो व्यवस्था परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे वो हमारे लिए मृत्यु का कारण ठहरे, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। फिर 14वें पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हूं। मनुष्य की दशा किसको, व्यवस्था किसको दी गई थी? पापी मनुष्यों को दी गई थी। और केवल पापी नहीं, एक तो पापी, दूसरे पाप के हाथों बिके हुए। एक तो शारीरिक, दूसरे पाप के हाथों बिके हुए। 2 कमियां थी। व्यवस्था आत्मिक थी परंतु मनुष्य पापी और शारीरिक, पाप के हाथों बिका, यानी पाप का गुलाम। शारीरिक है, पहली बात तो शारीरिक है, व्यवस्था आत्मिक है, पहला कॉन्ट्रास्ट ये है। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट के पाप का गुलाम। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कोई आत्मिक चीज दे दी तो उस आत्मिक चीज को वो फिजिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए व्यवस्था गड़बड़ हो गई। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दी थी कि हमारा उद्धार हो। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी थी कि हमें ये मालूम चले कि हम पापी हैं,
क्योंकि व्यवस्था पापी को कन्विक्ट करने का काम करती है। कोर्ट में बैठा व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत अच्छे नागरिक हो, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा नागरिकता का, कि आप एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट नागरिक हैं, आपने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन आप जब भी कोई गलती करेंगे तब आपको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा और वहां से आप कन्विक्ट किए जाएंगे कि आपने ये गलती की है, और आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और आपको फाइन भी भरना पड़ता है। ये लॉ सिस्टम है। लॉ हमको कन्विक्ट करने के लिए होता है, ना कि हमको प्रूव करने के लिए कि हम धर्मी हैं। धर्मी तो परमेश्वर ठहराएगा, हम पापी हैं इस बात का जानकारी हमें व्यवस्था से मिलती है। व्यवस्था हमको इस बात के लिए काम करती है कि हम समझें कि व्यवस्था क्या है। इसी के साथ साथ हम गलातियों की पत्री में फिर आएंगे और उसके 3 अध्याय के 21 पद में चलेंगे। व्यवस्था का उद्देश्य यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो जहां पवित्र शास्त्र वर्ड आता है नए नियम में, हमने आपको पहले भी बताया है, ये पुराने नियम को या पुरानी वाचा को बताता है, पुराने नियम के। तो पुराने नियम की पूरी उत्पत्ति से लेके और मलाकी तक व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, इतिहास में, हर चीज में ये दिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, सबको पाप के अधीन किया, ताकि ये बताया जाए कि व्यवस्था के बावजूद, भविष्यवक्ताओं के बावजूद इन्हें उद्धार ना मिल सका। ये सब कुछ जो आज हम और आप कर रहे हैं, ये सब कुछ बीसी काल में लोगों ने कर लिया और उसका इतिहास और उसकी सारी गवाही हमको दी गई है पुराने नियम की, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह नई वाचा के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार किसे कहते हैं, उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी ओर बढ़े, आगे बढ़े, ना कि हम फिर वापस पीछे लौट जाए और उन बातों को कोड करें, उन बातों पर प्रचार करें, उन बातों के लिए लोगों को उभारे। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचे गाएं। दाऊद आत्मा में नाचता तो था, लेकिन दाऊद को उद्धार नहीं मिला था। दाऊद के स्वभाव में सब प्रकार की पाप की शक्तियां काम करती थी और उसने किया भी, परमेश्वर ने उसको डिक्लेयर किया। हमें और आपको परमेश्वर क्या दे रहा है, कभी आपने सोचा है? हमें पुत्र का स्थान दे रहा है, हमें दास नहीं बना रहा है, हमें पुत्र बना रहा है। पुत्र बनाने के लिए ही उसने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, उसने किसी दास को हमारे लिए बलिदान नहीं किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया है। आप इस बात को कभी ना भूलें और इस रोशनी में, यीशु मसीह ने बिल्कुल सही कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। आप यीशु मसीह की रोशनी में चलें और उसको प्रकाश मानकर उसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो आपको हर चीज जो लिखी है वो स्पष्ट लिखी है और हर चीज क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल सही लिखी है, यानी जो क्रम बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्रम है। हम इसमें कुछ भी नहीं घटा बढ़ा सकते। इसी के साथ साथ रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 14 पद से देखेंगे, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले के का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। ये पद हमें मालूम, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे बहुत साल लगे इस बात को समझने में, तो आपको भी समझने में समय लगेगा। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 14, yet death held sway from Adam to Moses the lawgiver, even over those who did not themselves transgress a positive command as Adam did. Adam was a type of prefigure of the one who was to come in reverse, the former destructive, the latter saving। यानी यहाँ पर जो लिखा है ना कि उस आदम का जो आने वाले का चिन्ह है, इसका मतलब 2 आदम बाइबल बताती है। यहाँ पर 2 आदम के बारे में लिखा है।
एडम वॉज अ टाइप ऑफ प्री फिगर। एडम का मतलब होता है पहला व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति शारीरिक रूप से जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण समस्त मानव जाति आज पाप के वश में चली गई, पाप की गुलाम हो गई और मृत्यु ने सब पर अधिकार कर लिया। इसी तरीके से दूसरा एक और आदम आएगा जो पहला व्यक्ति होगा, और ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है द फॉर्मर डिस्ट्रक्टिव। जो पहला आदम उत्पत्ति वाला है वो डिस्ट्रक्टिव है, उसके कारण डिस्ट्रक्शन आया, बट द लेटर इज सेविंग। और जो अंतिम आदम आया वो बचाने वाला आया। तो उद्धार करता यानी बचाने वाला आदम, वो आदम जो हमें और आपको बचाने आया था, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो हमको और आपको बचाने आया, वो हमारा उद्धार करता है। और उस उद्धारकर्ता को अगर आप खोजते हैं तो उद्धारकर्ता भी आपका इंतजार करता है कि कौन मुझे खोज रहा है। जो कोई उसको खोजता है वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो भी आपको खोज रहा है। वो ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसको खोज रहे हैं। और जब दोनों तरफ से खोज एक ही की हो रही है तो दोनों लोग एक दूसरे को, वो अपने आप को आपको प्रकट करेगा और आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा देगा। उसकी धार्मिकता आपके जीवन में उसके द्वारा स्थापित होगी और आप परमेश्वर की ओर से धर्मी डिक्लेयर किए जाएंगे। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस संसार में धर्मी के रूप में प्रकट किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आइए अपने आप को समर्पित करें। जितना स्पष्टीकरण हमें मिल रहा है, जितना प्रकाश हमें मिल रहा है, आत्मा का प्रकाश, उस आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन में कदम बढ़ाएं, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसी को मिले जो महिमा की योग्य है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु आपसे ये कहने की जरूरत नहीं कि हम पापी हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि हम जन्म से पापी हैं। हमारा जन्म पाप के द्वारा ही हुआ है और हम स्वभाव में हमारे पाप की शक्ति काम करती है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम पापी हैं, क्योंकि हम हैं और हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और उद्धारकर्ता की आवश्यकता हमें है, अत्यंत आवश्यकता है। अगर उद्धारकर्ता हमें उद्धार ना दे तो हमारा किसी दूसरे तरीके से उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे पापों के लिए प्राण दिया और हमारे जीवन में पाप की शक्ति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने, पिता ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। हम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते रहें, ताकि उसकी परमेश्वर की धार्मिकता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।